अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। खबर वाराणसी से है। वाराणसी के परेड कोठी स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को नम्रता मिश्रा ने बताया, हम सब परिवार एक साथ रहते थे। हम, ममता मिश्रा, भाई पंडित राम कुमार मिश्र, सभी लोग एक राय होकर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते थे। लेकिन नम्रता की मंशा दूषित होने के कारण कुछ चीज़ें जैसे पिताजी का संचित कोष, माताजी का गहना हड़पने की नीयत तथा मकान फर्जी, महमूदपुरगंज तरीके से कूट रचित दस्तावेज जिसमें मेरा व भाई पंडित राम कुमार मिश्र जी का फर्जी का दस्तखत करके नगर निगम से अपना नाम चढ़वा लिया है, जो कि सरासर गलत है। जब मैंने अपने अधिवक्ता द्वारा मुआयना करवाया तब इस धोखाधड़ी का पता चला। इन्हीं सब बातों को लेकर पिताजी के द्वारा मीडिया में झूठ कहलवाकर अपने प्रभाव में लाकर मनगढ़ंत बेबुनियाद विधि विरोध तरीके से समाज और रिश्तेदारों में छवि खराब करने का प्रयास किया गया। सत्यता यह है कि मेरी शादी के बाद से ही नम्रता की नीयत सही नहीं थी। हम दोनों पति पत्नी को पिता से ना तो मिलने देते थे और ना ही बात करने देती थी। नंबर ब्लॉक कर रखा था। अप्रैल में 2023 को होटल कैस्टिलेट में मीटिंग के समय गुस्से में नम्रता ने मेरी बाएं हाथ की छोटी उंगली मरोड़ कर तोड़ दी थी। मुझे अब यह डर है कि जो मेरी उंगली तोड़ सकती है वह कुछ भी कह सकती है, क्योंकि वह भी वसीयत कराने के बात को लेकर मुझे और मेरे पति को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दिया करती थी। मुझे डर है कि वह मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नम्रता ने पिता से जो बुलवाया वह गलत था, जिससे पिताजी का कोई हाथ नहीं था, ना उनकी कोई मंशा थी। मुझे अपने पिताजी से कोई भी शिकायत नहीं है, वह वास्तविकता से अनभिज्ञ है। भारत न्यूज लाइव के लिए वाराणसी से पीके शर्मा की खास रिपोर्ट। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की तीसरी पुत्री हूँ। मैं आज मीडिया में इसलिए आई हूँ कि नम्रता मिश्रा मेरी छोटी बहन, जो कि हैं मथुरा के केबीपीजी कॉलेज में कार्यरत हैं प्रोफेसर के पद पर, वो मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरह से बहुत परेशान कर रही हैं। अप्रैल में उन्होंने मेरी उंगली तोड़कर मुझे चोटिल किया, मुझे प्लास्टर लगा। मैं 3 महीने परेशान थी। 1.5 महीने प्लास्टर लगा, 1.5 महीने मैंने फिजियोथेरेपी कराया। मैंने इतना कष्ट झेला, मेरे पति ने इतना कष्ट झेला, और उसके बाद भी वो मीडिया में पिताजी से ये बयान दिलवा रही है कि मुकदमा झूठा है, मेरी उंगली नहीं टूटी है, मैं ये झूठा केस कर रही हूँ और 50 लाख के लिए कर रही हूँ। कि क्या क्या उन्होंने कहलवाया है, झूठ बुलवा रही है वो पिताजी से। पिताजी क्या आपके पक्ष में नहीं बोल के उनके पक्ष में से बात? हाँ सर, वो पिताजी तो बस वही बोल रहे हैं जो नम्रता उनसे बुलवा रही है सर। पिताजी की इसमें मैं कोई गलती नहीं कहूँगी, वो बिल्कुल निर्दोष है सर, क्योंकि वो बस नम्रता को बचाने के लिए, नम्रता उनको मेरे बारे में इतना कुछ बोल चुकी है कि मेरी मुलाकात पिताजी से नहीं हो रही है, वरना मैं उनको सच्चाई बताती कि उसने घर तक अपने नाम कर लिया है। पिताजी तो ये समझते हैं कि नम्रता तो बस ये है कि सब कुछ अपना दे देती है, उसको सबका सेवा करती है। वो कहते हैं कि वो अविवाहित हैं और वो पिताजी की सेवा करने के लिए अविवाहित हैं। ऐसा नहीं है सर, वो पिताजी की सेवा कर रही हैं, इस वजह से अविवाहित नहीं है, वो अविवाहित हैं और वो पिताजी को रख के, जबरदस्ती ही समझ लीजिए, रख के कर रही हैं, दबाव में रख के। मैं कहती हूँ कि क्या कोई भी विवाहित स्त्री या पुत्री, क्या मैं पिताजी की देखभाल नहीं कर सकती? वो मेरे साथ भदोही चल के रह सकते हैं। मेरे बड़े भैया राम कुमार मिश्रा जी के यहाँ वो कितना आराम से रहते हैं। आप पूछिए पिताजी से कि उनको क्या तकलीफ इसमें आगे सर, इसमें मैंने उनके ऊपर केस किया है सर। घर के लिए मैंने किया है, 200 में क्या कौन सा किया है बताइए। कोर्ट में मैंने केस फाइल कर दिया है। मैंने 11 अक्टूबर को घर के मामले में मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, और उसके लिए, और यहाँ पर मैंने पुलिस में कंप्लेन की है, तो पुलिस तो मेरी नहीं सुन रही है, मुझे दौड़ा रही है। बस कई बार मुझे उंगली के लिए 4 महीने से दौड़ाया जा रहा है। प्रशासन बुलाने का मतलब क्या है जी, मैं चाहती हूँ कि पिताजी हम 2 बहनों के मामले में बीच में न आए, क्योंकि इससे उनका ही सम्मान में कमी होगा सर। क्योंकि वो नम्रता कुछ भी बुलवा देगी और बाद में कुछ पता चलता है तो पिताजी को सच्चाई, तो वास्तविकता वो नहीं जानते हैं ना।
वो इतने वृद्ध इंसान, वो इस तरह के सम्मानित इंसान हैं कि वो कुछ बोल देंगे तो लोग उसको सही समझेंगे। बोला प्रशासन अधिकारी आपको क्या आश्वासन पुलिस दिया? ने मुझे बोला कि वो आगे कार्रवाई करेगी। भेलूपुरा थाना में तो नहीं सुना गया, उन्होंने कहा कि आप नगर निगम जाइए, नगर निगम वाले करें। फिर हमने कोर्ट में जाके कमिश्नर के यहाँ जाके हमने लिखित में शिकायत दी कि वो कुछ करे थाना। तो उन्होंने लिख के दिया कि SHO खुद जाकर, भेलूपुरा SHO जाकर वहाँ पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने महमूरगंज थाने को दे दिया। तो मैं महमूरगंज थाने को भी 27 अक्टूबर को गई और मैंने वहाँ जाके अपना बयान दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया ये मुझे अभी नहीं पता, उसकी कोई जानकारी नहीं। आपका केस कौन देख रहा है? मेरा ये वकील साहब देख रहे हैं, बलराम पांडे जी। ठीक है।